वो मुझे एकदम से छोड़कर कैसे चला गया? क्या मैं उसके कहानी में सिर्फ एक चैप्टर थी जो उसने पढ़ा और वो आगे बढ़ गया? मीरा बैठे बैठे अपने आप से सिर्फ यही सवाल करती रहती थी। क्या मैं उसके लिए मैटर भी करती थी, या सिर्फ मैं एक ऑप्शन थी जहां पर उसने अपने लाइफ के वॉइड को भरा? जब वो फुलफिल हो गया उसके बाद उसने मुझे डंप कर दिया। मुझे मालूम है आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल आते हैं कि क्या आप सिर्फ एक च्युइंगम थे कि उन्होंने चबाया, थूका और आगे बढ़ गए? ये सेल्फ वर्थ का इशू है। आप दिन भर बैठे हुए उनका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बार बार उन मोमेंट्स को अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं, अलग अलग किस्मों से, अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग तरीकों से। क्या मैं सिर्फ उनका कन्वीनियंस थी? क्या मैं जितना प्यार उससे करती थी वो मुझसे करता भी था या नहीं? यही सवाल। उसने तो सही कस्में और वादे खाए थे, उसने सही प्रोमिसेस किए थे, वो जो भी बात करता था वो तो बिल्कुल सही था। ही वॉज द परफेक्ट मैन आउट देयर फॉर मी। पर फिर भी उसने ऐसा किया क्यों? जो मेरे लिए सब कुछ था, मेरा मतलब जीवन था, जिसके लिए मैं फास्टिंग तक करती थी, वो मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चला गया? यही सवाल आपको दिन रात परेशान करते रहते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद ऐसा ही होता है। हम इन्हीं सवालों के एक स्पाइरल में घूमते रहते हैं। इसके बाहर जाने का आंसर कभी नहीं पता चलता। हमें ये नहीं समझ आती कि हो सकता है आप टेम्पररी ना होकर सामने वाला इंसान ही कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था। पर हम ऐसा कभी नहीं सोचते। हम इसमें सिर्फ अपनी ही गलती निकालते रहते हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अगर ऐसा है, देन यू नीड टू बुक योर सेशन राइट अवे, बिकॉज मुझे मालूम है कि आप यहां रुकने वाले नहीं हैं और ये दिमाग का सिलसिला बहुत आगे तक चलता रहेगा। ये आपके आने वाले रिलेशनशिप्स तक में आपको परेशान करेगा और आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे इस चीज से मैं बाहर निकल सकूं। शायद आप उनका ये फेज नहीं थे, शायद इट वॉज नॉट मेंट टू बी, शायद यू डिजर्व अनदर लाइफ। इस शायद को बदलने के लिए आपको अभी स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस शायद टू रूल योर लाइफ। आई वॉन्ट टू मेक यू मूव ऑन and help you to lead a better life.